हो। राम ने कहा, गुरुदेव मेरे पलकल बस उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मैं भरत के बस उतारना चाहता हूं, मैं उसकी जटाएं सुलझाना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, शायद भरत इस बात को माने कि आपसे सेवा करवाए, पर भरत जी सुन रहे थे, बोले गुरुदेव मुझे मंजूर है, मुझे यह बात मंजूर है। राम जी एक एक केस भरत का सुलझा रहे हैं। ये भाई होता है, ध्यान से सुनना। एक रामायण का भाई है जो अपने भरत के केस सुलझा रहा है, और आज का भाई अपने भाई को कोर्ट कचहरी के केस में उलझा रहा है। उलझा रहा है कि नहीं उलझा रहा है? संपत्ति के लिए एक केस सुलझा रहा है, और आज का भाई संपत्ति के लिए भाई को केस में उलझा रहा है। तो जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, भगवान ने जितना दिया। और एक बात और भैया ध्यान से सुन लो, भगवान से सुबह शाम एक प्रार्थना करियो, भगवान से सुबह शाम एक प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दियो, नमक रोटी देना खाने के लिए, पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका दे दियो। परिवार के साथ नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और जब परिवार में विवाद हो, परिवार में झगड़ा हो, भाई भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए, तो उस वक्त 56 भोग भी फीका लगता है। भगवान से कहना, ठाकुर जी नमक रोटी दो, पर परिवार के साथ बैठ के खाने का मौका दे दो। देखो भैया 6-7 दिन हो गए, तुमोरों ने खूब हमें पैसा चढ़ाए, चावल ले आए, पिसी ले आए, अच्छी सेवा करी, सब दाओ तुमोरों ने खूब पांव पराई करी, खूब हाथ जुराई करी, गुरुजी करत फिरे। अब हमारा भी कर्तव्य है, हम तुम्हें कछु दे के जाए, हम तुम्हें का दे दें रे हैं? हम तोरे बाब आए बाल ले ये यहां अपने लगा, तो बाबों का धरोबार आई है, ये सुन कर मन हम उतरे सु पटा खाओ, एक ने बचे। पर हां ध्यान से सुनना, हम तुम्हें एक बार दे के जा रहे हैं, और उस बार को संभाल लेना। 7 बार आपके पिथौली में और बंडा क्षेत्र में हैं। 7 बार कौन से? सबसे पहला सोमवार है कि नहीं बार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 बार हैं कि नहीं? अब हम 8वां बार आपको दे के जा रहे हैं, और अगर ये 8वां बार आपने संभाल लिया तो 7 बार अच्छे रहेंगे, और अगर 8वां बार बिगड़ गया तो तुम्हारे 7 बार बिगड़ जाए। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार, और अगर आपका परिवार अच्छा है तो 7 बार अच्छे हैं, और अगर परिवार बिगड़ गया तो 7 बार बिगड़ गए। इसलिए परिवार पे ध्यान दो, भाई भाई में, देवरानी जिठानी में, पड़ोसी में प्रेम होना चाहिए। आज अपने घर में सब है पर प्रेम नहीं है। सुदामा के घर में संपत्ति नहीं है, पर सुदामा के घर में सुमति है।
और जहां सुमति ताहा संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां बेपत निदान। चाहे गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र हो और चाहे परिवार हो, जहां पर सुमति होती है वहीं संपत्ति होती है। अगर आपके परिवार में सुमति है, जो महाभारत पढ़ते होंगे, महाभारत में भीष्म पितामह ने अंतिम उपदेश जब अर्जुन को दिया है तो एक बात कही है बड़ी प्यारी। क्या? भीष्म कह रहे अर्जुन, जिसके घर में दो सगे भाई, ध्यान से सुनना, जिसके घर में दो सगे भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। अगर दो भैया एक थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं तो के घर में कभी संपत्ति की कमी नहीं आए। जो बेटी विवाह के पहले अपना जूठा अपने पापा को खिला देती है तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर बिटिया अपनो जूठो अपने पापा को खुआत रहे तो पापा की बड़ी से बड़ी अलप भी बहुत कम में टल जाए। इन बिटियों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये बाप की अकाल मौत टाल देते। तो जो घर में दो सगे भाई भोजन करते हैं उनके घर में धन की कमी नहीं आती। जो बेटी अपने पापा को जूठा खिलाती है उसके पापा की अकाल मौत टल जाती है। और जिस घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हो, ध्यान से सुनना, जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करें ओके घरे समस्याओं की कमी नहीं आती है। कभी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो ऐसी लोग हरिया लगी है, अपनी अपनी लगाई टाठी और अपने अपने कमरों में अन्य रे तुम्हारा शर्म लगे झूठो खा रहा है। पति परमेश्वर होता है, ध्यान से सुनना। जैसे हम भगवान को अपना जूठा नहीं खिलाते, खिलाते के तो पत्नी के लिए पति ही उसका भगवान है। तो जैसे तुम भगवान के लिए जूठा नहीं खिलाती, ऐसे पति के लिए भी जूठा मत खिलाना। और जो माताएं पति के भोजन करने के बाद उनकी थाली में भोजन करती हैं, पति की प्रसादी समझ के, उस माता का सुहाग अखंड होता है। भगवती उसके सुहाग की रक्षा करती है। पर काय को लगे वो तो रे हम ब्याह में देखत रहे थे जी तमाशे, हम जाने तो पड़ता ही है ब्याह बारातों में। अच्छा हम कहो लेट पहुंचे, अच्छा ज्यादातर हम जब पहुंचे थे जब जयमाला हो जाए, फिर वह आखिरी में वह टेबल सी नहीं लगे, लड़का लड़की खाना खाते हैं। फिर देखो तुम तमाशे, मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह खोलो, इतनो रसगुल्ला गाओ जो जे कैमरा वाय आ गए। क्या लगे थोड़ा इधर मुंह करो, थोड़ा ऊपर, थोड़ा तिरछा,
इतने में पता लगे रस सब बगर का मोड़ा के लोग गुल्ला लाए। कहा तमाशे मचाए यार है। ब्याह में तो यार बेगत है भाई। अब यही से कि ब्याह फल या नहीं रहा है, यही से नहीं फल रहा है जी ब्याह आज के। यही से ने बहू 4 महीना में नियारी हो गई। अब एक बंगुआ कछु तकलीफ है, चटकनी चटकाओ सो पानी आ गाओ पेसो पेसाओ मिल रहा पूछो पेल सियानी सियानी मताई हर से 20-20 गंजों को गोबर करने हाथ से पीसने पूरा परिवार इकट्ठो सो 50-50 आदमों की रोटी बनने। आज की 2 ही आदमों की रोटी बनावे रो रहेंगे। 2 ही आदमों की बताओ ईमानदारी। जो पहले की माताओं ने कष्ट भोगे हैं क्या आज हैं वे तकलीफें घरों में? इतनी सुख सुविधाएं हो गई। का है मनोहार बच्चा कौन से आप? हे भगवान। चलो मन ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की। तो पति और पत्नी को कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और शादी में एक चीज को और विशेष ध्यान रखियो, हम तो एक बिल्कुल खिलाफ हैं। जो जयमाला में आशीर्वाद दो जाते कई फूफा खोलवा ले आओ मोड़ा के। अब फूफा ने पी ला 3 पगुआ सो 6 आदमी पड़ा सो खचोर रहा है फूफा को। इनको आशीर्वाद लग रहे खुदाई महाराज फिर रहा है। इन दारू खोरों को आशीर्वाद लग है बताओ। वो सब खुद तो नहीं बन रहा हो। कई मम्मा खोलवा ले आओ, मम्मा ने गांजो रगड़ लाओ तो जोनो सुबह कैमरा वाय की मूड पे हाथ धरे। उनको हो सही नंजा के हमारे भानेज को आए। अब तो मैंने गंजेड़ों के दारू खोरों के आशीर्वाद हम तो देख लियो जे बैठे तुम्हारे भी बोले हैं सबको। हम जो अंदर हमारी बिटिया को ब्याह कर हैं अगो में तन्नक बसा गई चुके हैं। तुम कितना खास हो आज ही मार गया हम। और आज जो ही नहीं अब हम आए थे कब हम ने हमें हमारी मोड़ी घुए सो को आशीर्वाद दुआओं ने आए। वे काय आशीर्वाद दे हैं खुद से नहीं तो नहीं बन रहा हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो सुदामा के परिवार में बड़ा संपत्ति तो नहीं है उतनी, पर सुमति बहुत ज्यादा है। और जहां सुमति होती है वहां कभी ना कभी संपत्ति जरूर आ जाती है। साउंड मत दिया होगा कि मुरी खान एकदम नहीं होगा। खाने में भूल गए बेराव न हो जाए। सुदामा के घर में 5-5 दिन के फाके पड़ जाते हैं, पर सुदामा कभी भगवान से शिकायत नहीं करता है। एक दिन 5 दिन हो गए एक बार सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जला। चारों बच्चे जाके मां से कहते हैं मां मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और संसार की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, 2 चीजें उससे कभी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ माताएं सब सहन कर लेंगी, पर 2 चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं होंगी। जानते हो कौन? सबसे पहला, दुनिया की कोई भी मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। हाँ मताई
कबहू अपने बाल बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकत। और दूसरी चीज, दुनिया की कोनो बिटिया अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सके। हाँ, दुनिया की कोनो बिटिया अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सके। और ते हमारी जितनी बेटा हरे बैठी हो ने हमें गुरुजी मानियो, अबे ने हम पीठाधीश्वर ने महंत ने कथावाचक 5 मिनट की चर्चा हम अपनी बिटियों से कर रहे हैं। हमें चाहे अपने पिता तुल्य मान ले, चाहे अपनो बड़ो भैया मान ले,